जो निर्वाचित अध्यक्ष जो पार्षदों के माध्यम से निर्वाचित होते हैं उसके अविश्वास जो 2 वर्षों के बाद लाया जाता था उसमें परिवर्तन करते हुए अब 3 वर्ष कर दिया गया है। अब 3/4 पार्षद होने चाहिए यदि अविश्वास प्रस्ताव को सफल करना है। टीकमगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष पप्पू मलिक की ऐसो लग रहा हो कि किस्मत बहुत बुलंद है। किन परिस्थितियों में भी अध्यक्ष बने थे जो तो सबको पता ही है, लेकिन केवल कछु घंटा के फेर से वे एक बार फिर से अगले 1 साल तक अध्यक्ष बने रहे। क्या कि आज टीकमगढ़ में करीब 27 में से 19 पार्षदों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आओ कलेक्टर साहब से मिलकर अपने बयान दर्ज कराए और इसके बाद पार्षदन को उम्मीद थी कि के आधार पे पप्पू मलिक को नगर पालिका के अध्यक्ष पद से हटा दे हैं। आगे का भाव जो आपको बताएं, पहले तो आप पार्षदों की उम्मीद सुनो। पार्षदों ने एक साथ नगर पालिका टीकमगढ़ अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक के खिलाफ अविश्वास लगाया है। ये जनहित का विषय था। नगर पालिका की 2 साल का कार्यकाल आपने देखा है। जनता इतनी त्राही जनता के बीच में बची हुई थी। हर व्यवस्था, मूलभूत जो व्यवस्थाएं हैं, पानी पिलाने जैसी छोटी छोटी व्यवस्थाओं को जब वो नहीं कर पाए, हम लोगों को मजबूरी में उनके भ्रष्टाचार के तौर तरीकों से, उनके काम करने के तौर तरीके से असंतुष्ट होकर हम सभी 19 पार्षदों का विश्वास लगाया है, जो कि लगा चुके हैं। अंदर क्या प्रोसीडिंग हुई कलेक्टर साहब? अंदर हम लोगों ने अपने अपने बयान दर्ज कराए। बयान दर्ज। अब क्या आगे की प्रक्रिया क्या आगे रहेगी? की जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसको जो दिशा निर्देश प्रशासन के होंगे उस हिसाब से हम लोग काम में आगे चलेंगे। प्रक्रिया क्या है, कुछ बताइए। क्या प्रक्रिया जो हमारी ओर से थी वो हमने कर दी है। अब प्रशासन हमें जो निर्देशित करेगा, जो जितने नोटिस जारी जो भी प्रक्रिया होती है वो होती जाएगी, उस क्रम में चलते जाएंगे। जो कानून के दायरे में आएगी वो करेंगे। कितने पार्षद किस दल के हैं? दल का विषय है ही नहीं भाई, ये नगर का विषय है। कोई दल का विषय नहीं है, ना कोई भाजपा है ना कोई कांग्रेस है। हम सब नगर के हित में, जनहित में एक साथ आए हैं। हम सब एक हैं। अध्यक्ष के लिए आप लोगों ने नाम तय किया है क्या? कौन बने? ना ये कोई विषय है। हमें नगर का हित चाहिए, जनता की मूल व्यवस्थाएं हैं वो चाहिए। इसमें कोई नाम वगैरह तय होने का कोई विषय नहीं। केवल हम लोगों का विषय है कि शहर ठीक रहे। जो सहमति से तय होगा वो होगा। अगला अध्यक्ष भाजपा का होगा, कांग्रेस का होगा? हम फिर अब आपसे बोल रहे हैं, भाजपा कांग्रेस का विषय ही नहीं है अभी। अब तो जनहित का विषय है, शहर का विषय है। सभी सम्राट नागरिकों को पूरी जानकारी है कि नगर पालिका में काम बाधित हो रहे हैं और जो अध्यक्ष महोदय की काम करने की पद्धति और शैली है उसमें नगर पालिका की पूरी जनता और पूरे पार्षद असंतुष्ट और रोष व्याप्त है। और कई ऐसे काम हैं कि भ्रष्टाचार है, कुछ ऐसे। हम लोगों ने ये कहा है कि नगर की जनता के हित में सभी पार्षदों ने, कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं है, हम लोग सभी पार्षद मिलकर बड़ी आगे काम करेंगे। कितने पार्षद अभी आए थे? अभी 19 पार्षद आए थे, 2/3 से ज्यादा। आपके कांग्रेस के कितने पार्षद थे आपके साथ? पार्षद हमारे पार्षद थे 8 पार्षद। दरअसल अभी तक नगर पालिका अध्यक्ष को हटावे के प्रस्ताव में 2/3 पार्षदों की जरूरत पड़ती और 2 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव ले आओ जा सकतो। और यही आधार पे 2 साल जैसे ही पूरे भय, तत्काल 27 में से 19 पार्षद पहुंच गए कलेक्टर के दर पे के अविश्वास प्रस्ताव के जरिए नगर पालिका के अध्यक्ष पप्पू मलिक को हटाओ। लेकिन यही बीच आज ही मध्य प्रदेश में कैबिनेट की बैठक भई मोहन यादव के नेतृत्व में, और ई में प्रस्ताव आ गयो कि नगर पालिका अध्यक्षों के खिलाफ 2 नहीं बल्कि 3 साल बाद ही प्रस्ताव ले आओ जा सके अविश्वास को, और वो भी 2/3 नहीं बल्कि 3/4 पार्षदों के जरिए। यानी अब टीकमगढ़ में 27 में से 22 पार्षद कम से कम चाने आए अविश्वास प्रस्ताव के लाने, और जनसंख्या फिलहाल पार्षदों के गुट के पास है नहीं, संग ही 1 साल को करने पर है इंतजार। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय आज कैबिनेट ने लिया है। मध्य प्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन अध्यादेश में धारा 43 का में संशोधन किया गया है। नगर पालिका एवं नगर परिषदों में जो निर्वाचित अध्यक्ष जो पार्षदों के माध्यम से निर्वाचित होते हैं उसके अविश्वास जो 2 वर्षों के बाद लाया जाता था उसमें परिवर्तन करते हुए अब 3 वर्ष कर दिया गया है। 3 वर्ष के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और 2/3 पार्षदों के द्वारा जो विरोध में जब आते थे तो अध्यक्ष हट जाते थे। अब 3/4 पार्षद होने चाहिए यदि अविश्वास प्रस्ताव को सफल करना है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि
डिस्करेज करने के लिए भी है कि ऐसे छोटी मोटी बातों में तुरंत अविश्वास प्रस्ताव लाने को 3 वर्ष और 3/4 हाँ 3 वर्षों के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा और 3/4 पार्षद होने के बाद से नगर परिषद जो गठित होती है उसके बाद से या कि एक अविश्वास से दूसरे अविश्वास के बीच का ड्यूरेशन नहीं, निर्वाचित होने के बाद पहले 2 वर्ष था 43 का में, अब वो 3 वर्ष हो गया और जो 2/3 था वो 3/4 हो गया। कुल मिला के 2 साल से अविश्वास प्रस्ताव के जरिए पप्पू मलिक को नगरपालिका अध्यक्ष के पद से हटाने की कोशिश कर रहे पार्षदों के लाने आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के फैसला से बड़ो झटका लगे है, वो भी ताजा ताजा।